नालासोपारा में पुलिस के अत्याचार से परेशान होकर एक बिल्डर ने पंखे से लटककर आत्महत्या का मामला प्रकाश में आया है। घटना नालासोपारा पूर्व संयुक्त नगर का बताया जा रहा है और मृतक बिल्डर, जिसका नाम जयप्रकाश चौहान है, जिसने राजेश महाजन और श्याम शिंदे नामक पुलिस कर्मचारी के गुंडागर्दी से तंग आकर आत्महत्या कर ली, ऐसा मृतक के सुसाइड नोट में लिखा है। पूरा प्रकरण ऐसा है कि मृतक बिल्डर जयप्रकाश चौहान ने इमारत निर्माण कार्य के लिए पुलिस विभाग में कार्यरत राजेश महाजन और श्याम शिंदे से 33 लाख का कर्ज लिए थे। इस कर्जे के बदले पुलिस कर्मचारी श्याम शिंदे और राजेश महाजन ने 4 फ्लैट रजिस्ट्रेशन भी करा लिए थे और दिए गए कर्जे को चुकाने का समय तय समय दे दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद श्याम शिंदे और राजेश महाजन और उनका दलाल लाला लाजपत पैसे देने के लिए बिल्डर को प्रताड़ित करने लगे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिल्डर जयप्रकाश चौहान के आत्महत्या मामले में उनकी बेटी ने FIR दर्ज करवाया है और उनकी बेटी का कहना है मृतक बिल्डर जयप्रकाश चौहान ने ऑनलाइन 22 लाख रुपए और कैश 10 लाख चुका भी दिए थे। उसके पश्चात भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित और धमकियां दी जा रही थी, साथ में उस बिल्डिंग छोड़ने की भी धमकी दी जा रही थी। मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है मृतक बिल्डर की बेटी को भी पुलिस कर्मचारी श्याम शिंदे और राजेश महाजन की तरफ से दलाल लाला लाजपत के माध्यम से धमकी दी जा रही थी कि तेरा बाप फोन नहीं उठा रहा है, उन्हें बोल दो हमारा पैसा दे दे, नहीं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इन सभी बातों से परेशान होकर मृतक बिल्डर जयप्रकाश चौहान दोनों पुलिस वालों के खिलाफ चिट्ठी लिखी और अपने बेटे के घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मृतक बिल्डर की बेटी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और मिले सुसाइड नोट के आधार पर आगे की जांच में जुट गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। करते थे और वो आज सवेरे नाश्ता करके घर से निकल गए थे और 2 बजे के करीब उसको श्याम शिंदे नाम के एक आदमी का फोन आया था। उसने बोला कि तुम्हारे पिताजी फोन नहीं उठा रहे और उन पे मैं कार्रवाई करूंगा। तो इस वजह से उन्होंने और इंक्वायरी करके उनको फोन मिल लगा तो फोन उन्होंने उठाया नहीं, इसलिए उन्होंने अपने खुद के घर पे जाके देखा तो उनके पिताजी ने यानी जयप्रकाश चौहान इन्होंने हैंगिंग कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। उसके ऊपर उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके इसकी और चौकसी करने के हिसाब से ADR दाखिल किया। तो आचौड़े पुलिस थाने में ADR नंबर 60/2025 BNSS 194 इसके तहत दाखिल हुआ है। अकस्मात मृत्यु की इंक्वायरी हो रही है। पापा ने फरवरी में श्याम शिंदे और महाजन ये लोग से पैसे लिए थे, तो वो लोग प्रेशर कर रहे थे। 5 लाख रुपए उन्होंने फरवरी में दिए थे पापा को। तो अभी 1 महीना पहले उन्होंने 30 लाख रुपए दिए, पापा ने स्लैब डाला। अब 15 दिन से वो पापा को बोल रहे हैं कि तुम ये बिल्डिंग छोड़ दो, अब बिल्डिंग हमारी है। तो पापा मेरे बोल रहे हैं कि मैं जो 10 साल से बिल्डिंग जो लेके बैठा हूँ वो बिल्डिंग का मैं कर्जा कहाँ से चुकाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि जो श्याम शिंदे पुलिस वाला है वो पापा को इतना टॉर्चर कर रहा है कि मैं तेरे को झूठे केस में अंदर डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, अब तू ये बिल्डिंग छोड़ दे। तो पापा को रात रात को उठाने आ रहे हैं। पापा डर डर के रह रहे हैं। पापा घर पे भी नहीं आ रहे थे 10 दिन से। वो छुप छुप के घूम रहे हैं कि पुलिस वाला उठा ना ले। और रात को कोई लाला आया था, दलाल होगा कोई, वो 1 घंटा आके पापा को गाली गलौज गेट के बाहर बोलते हैं कि तू दूसरे को बिल्डिंग दे रहा है, तू अब हम देख तेरे को बताते। और आज सुबह मुझे श्याम शिंदे का कॉल आया, बोलते हैं कि तुम्हारे पापा को बोलो किधर है। तो मैंने बोला अंकल मुझे नहीं पता पापा किधर है। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल किया कि तुम्हारे पापा को बोलो श्याम शिंदे से कॉल करें, क्राइम ब्रांच से मैं श्याम शिंदे बोल रहा हूँ। तो मैं वो देखने के लिए पापा को आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने कितने बजे सुसाइड किया और क्या कैसे किया सुसाइड? मुझे नहीं पता। 1:15 बजे वो 1:14 पे वो पुलिस वाले का कॉल आया। तो वो पापा को बोलने के लिए मैं कॉल की मम्मी के फोन से, तो पापा ने फोन नहीं उठाया। तो पुलिस वाले ने फिर मुझे दोबारा कॉल किया श्याम शिंदे ने। तो मैंने बोला अंकल पापा फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं पापा कहाँ है। तो वो बोला तुम्हारे पापा को बोलो जल्दी, इधर छक्के लोग आए, तुम्हारे पापा के नाम से कंप्लेन है, उसको बोलो नहीं तो बहुत मैं देखो क्या करता हूँ, ऐसा भड़क रहा था वो।
कल रात को लाला आया, वो लाला भी पापा को बहुत परेशान कर रहा था। और कौन है वो, विरार में महाजन कोई दलाल है, वो 15 दिन से पापा को बहुत परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर किए है। महाजन जो ये पुलिस वाला है कि कोई नहीं? अब मुझे नहीं पता, इन्वेस्टर ही हैं। तो ये लोग 35 लाख रुपए देके, और 10 साल से जो पापा बिल्डिंग बना रहे हैं वो 35 लाख देके पूरा पापा का बिल्डिंग हड़प ले रहे हैं। पापा ने जो सुसाइड नोट डाला है उसमें क्या लिखा है, कि कैसे आरोप किया है? वो श्याम सिंधे का ही नाम लिखे है पापा के। श्याम सिंधे बहुत परेशान कर रहा था पापा को। और लाला रात को, मैंने तो लाला को देखा, बाकी तो मुझे नहीं पता। अभी क्या आप मांग करते हैं? हमको इंसाफ चाहिए। ये श्याम सिंधे कौन है, मैं तो किसी को नहीं। और श्याम सिंधे मुझे क्यों कॉल कर रहा था? श्याम सिंधे के पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैं थोड़ी बिजनेस वूमेन हूँ, मैं तो घर में खाना बना रही थी। तो वो सोचो वो किस लेवल तक पापा को परेशान कर रहे होगा वो आदमी, कि वो मेरा नंबर, मैं तो शादीशुदा लड़की हूँ, तो वो मेरा नंबर कहाँ से निकाल के मुझे कॉल कर रहा है। तो कितना वो टॉर्चर कर रहा होगा पापा को। बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ से भगा देंगे और तू बिल्डिंग छोड़ दे। पापा बोले कि बिल्डिंग आप लोग बनाओ, इसीलिए तो हमने आपको बिल्डिंग दी है ना। पर जो मेरा कर्जा है वो कर्जा तो मुझे चुकाने दो। नहीं तू निकल जा बिल्डिंग से, अब हम बनाएंगे। अब बना लो, मर गए।